उस जुमा से इस जुमा तक बंगाल हिंसा पर क्या क्या नहीं कहा गया। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला। दिन रात बीजेपी को कोसा, हिंदू संगठनों को कोसा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद 1,500 से 2,000 मुसलमानों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जमा हुई। उग्र नारेबाजी करते हुए मुस्लिम भीड़ ने जीटी रोड जाम कर दिया, मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की और मूर्तियां खंडित कर दी। वहां मौजूद धार्मिक प्रतीकों को तहस नहस कर दिया। हिंदू मोहल्ले में कट्टरपंथियों का कहर 4 से 5 घंटे तक चलता रहा। यह रिपोर्ट बीजेपी ने नहीं बनाई, यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं बनाई। यह रिपोर्ट ममता बनर्जी की बंगाल पुलिस ने बनाई है। यही रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट की गई है। अब इस रिपोर्ट का वो हिस्सा देखिए जिसमें ममता बनर्जी की पुलिस ने लिखा है कि हिंसा में शामिल मुसलमानों की भीड़ ईंट, पत्थर, लाठी, हसुआ, लोहे की रॉड और डेडली वेपन्स लेकर आई थी। यही बात मुर्शिदाबाद के हिंदू शुरू से कह रहे हैं। तब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता इसे बीजेपी की चाल बताकर खारिज कर रहे थे। बंगाल पुलिस ने पहली बार माना है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने वाली भीड़ का इरादा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, पुलिस पर भी हमला करने का था। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात दारोगा की ग्लॉक पिस्टल छीन ली, जिसमें 10 राउंड गोलियां लोड थीं। अब सोचिए कि उपद्रवी पुलिस वालों की पिस्टल छीन सकते हैं, पुलिस की कार हाईवे पर फूंक सकते हैं। उनके इरादे कितने खतरनाक होंगे। धूलियान के सजूर मोड़ पर दोपहर करीब 2:30 बजे 4,000 से 5,000 लोकल लड़के जमा हो गए। पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया। ममता बनर्जी की पुलिस ने रिपोर्ट में 15 से 20 बार इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस ने हर जगह उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। एक तरह से बंगाल पुलिस ने अपनी नाकामी खुद स्वीकार कर ली है। दरअसल बंगाल के हिंदुओं ने बार बार यह आरोप लगाए हैं कि दंगाई भीड़ उनके मकान, दुकान, मंदिर तोड़ती जलाती रही, लेकिन पुलिस ने फोन तक नहीं उठाया। अब पुलिस इस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए अपनी रिपोर्ट में यह कह रही है कि उन्होंने हिंसा रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी की यह कैसी पुलिस है? 35 पन्नों की इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी की पुलिस ने कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि हिंसा में बांग्लादेशी शामिल थे। लेकिन मुर्शिदाबाद का मुसलमान ही पुलिस की इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जुमे के दिन दोपहर बाद से रात तक जो आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट हुई, उसमें शामिल लोग बाहरी थे। अब सवाल उठता है कि बंगाल का मुसलमान जिसने दंगाइयों को देखा, वो कह रहा है कि हमलावर बाहरी थे। हिंदू जिन्होंने हमले झेले, वो कह रहे हैं कि भीड़ में शामिल कुछ लोग बांग्लादेशी थे। तब ममता बनर्जी की पुलिस ने बांग्लादेशियों का जिक्र तक रिपोर्ट में क्यों नहीं किया? अगर बांग्लादेशी कनेक्शन की बात ममता बनर्जी की पुलिस स्वीकार कर लेगी तो जांच एनआईए या केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में देनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल पुलिस दूसरे देश में जाकर जांच नहीं कर सकती। अगर जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ गई तो असली गुनाहगार बच नहीं पाएंगे और दंगे की पूरी फाइल खुल जाएगी। हिंदू मोहल्ले में दंगाई कहां से आए, किसने भेजे, किसने हथियार दिए, किसने टारगेट दिया कि हिंदुओं को डराओ और भगाओ? अगर फाइल खुल गई तो दीदी को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे भी मुर्शिदाबाद और मालदा समेत बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के हिंदुओं को ममता की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए वो बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स चाहिए इस थाने एरिया में, एक शायद बीएसएफ कैंप बनाना जरूरी है सर।